बहुत समय पहले की बात है, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। तब भगवान शिव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए थे। वे हिमालय की कंदराओं में गहन तपस्या में लीन हो गए। सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो हिमालय राज की पुत्री थीं। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। जब वे युवा हुईं, तो उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की ताकि भगवान शिव उन्हें स्वीकार कर लें। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, गर्मियों में आग के बीच, सर्दियों में बर्फ पर बैठकर और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे ध्यान लगाया। उनकी भक्ति और तपस्या से समस्त देवगण भी प्रभावित हुए। इधर देवताओं को भी यह ज्ञात था कि यदि भगवान शिव माता पार्वती से विवाह कर लेते हैं तो उनका संयोग संसार की भलाई के लिए शुभ होगा। इसलिए नारद मुनि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव को माता पार्वती की भक्ति और तपस्या के बारे में बताया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती के समर्पण को स्वीकार करने का निश्चय किया। वे तपस्वी वेश में माता पार्वती के पास गए और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव तो एक अघोरी हैं, उनके पास न तो कोई महल है और न ही कोई भौतिक सुख सुविधा। वे श्मशान में रहते हैं, उनके गले में सर्प और शरीर पर भस्म लगी रहती है। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे इन सभी चीजों से कोई भय नहीं है। मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। आपके बिना यह जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव माता पार्वती के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यह शुभ दिन महाशिवरात्रि के रूप में जाना गया, जिसे भक्तजन हर वर्ष मनाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह पावन मिलन हमें यह भी सिखाता है कि त्याग और तपस्या से जीवन के हर उद्देश्य को पाया जा सकता है। हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, अगर आप ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते जाएं।